वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्लस क्लासेस के एक और क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और जैसा जो भी मैं चीज़ें पढ़ाता हूं अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम। तो बेसिकली एक फिगर दिया हुआ है और उसमें हमसे पूछा है कि उसमें कितने पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट्स है, लाइक 5 पॉइंट्स बताओ, लाइन बताओ, रेज बताओ, तो वो सब हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पूछा गया 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं 5 पॉइंट्स हैं बी, सी, डी, ई और ओ, राइट। फिर पूछा है एक लाइन क्या है? तो लाइन कौन सा है? ये एक यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां इसका एंड यहां पे है, तो ये लाइन नहीं हो सकता है। इसका और इसका, ये दोनों का जो लाइन है ये एक्सटेंड हो रहा है, राइट। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम जब दिखाएंगे तो बी और डी ये हमारा एक लाइन हो गया। तो बी डी हमारा लाइन हो गया। अब लाइन को डिनोट करने क्या करते हैं, हम इसके ऊपर बार के साथ एरो दे देते हैं, तो ये हमारा लाइन हो गया है। अब पूछा है 4 रेज। रेज क्या होता है? रेज वो चीज होता है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड होके इन्फिनिटी तक जाता है। तो अब क्या क्या हो गया? 4 रेज हो गए हमारे। ओ सी को हम एक रे बोल सकते हैं, तो ओ सी एक रे हो गया। फिर ओ बी को एक रे बोल सकते हैं कि ओ से स्टार्ट होकर बी की तरफ जा रहा है, ओ बी को एक रे बोल सकते हैं। ओ डी को एक रे बोल सकते हैं कि इसकी तरफ जा रहा है, ओ डी हो गया। ओ ई को भी एक रे बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से जनरेट होके इधर आगे बढ़ रहा है, तो ए ओ ई हो गया। इसके अलावा और भी हो सकता है, हम ई डी को भी बोल सकते हैं एक रे, बी डी को भी एक बोल सकते हैं एक रे, डी ई को भी, क्योंकि डी ई के बाद आगे जा रहा है। तो जैसे आप डिनोट करोगे उस हिसाब से उसको हम बोलते हैं कि वो क्या रे है या लाइन सेगमेंट है, क्या भी है। अब 5 लाइन सेगमेंट्स बोल रहे हैं। लाइन सेगमेंट्स जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अब एंड पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये हमारा डी ई एक हो सकता है, तो डी हो जाएगा, इसके ऊपर एक हम बार देंगे। इसके अलावा ई ओ हो सकता है, इसके अलावा ओ बी हो सकता है, ओ सी हो सकता है, ओ ई हो सकता है या ओ डी हो सकता है, ओ डी हो सकता है, ओ ई हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है और बोला है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमें और जितने भी वेज है उस तरह से हमें एक लाइंस बताने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 12 वेज हैं, उस तरह से लाइन बताने हैं और इन चारों पॉइंट्स को यूज करके, बट एट ए टाइम हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट यूज करने हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि ये इधर भी एक्सटेंड है और इसके बाद ये आगे एक्सटेंड है, तो हम लिख सकते हैं ए बी। ए बी को हम जब करेंगे तो लाइन देते हैं, तो हम इसके ऊपर एरो इस तरह से देते हैं। फिर इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, 2 हो गए। फिर हम ए सी लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं, ए सी सी ए। फिर हम ए डी लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं, ए डी डी ए, राइट। कितने हो गए? हमारे पास 6 हो गए। अब हम कर सकते हैं बी सी और सी बी कर सकते हैं, तो बी सी एंड सी बी। फिर हम बी डी और डी सी कर सकते हैं, बी डी और डी बी, सॉरी डी बी होगा। फिर हम कर सकते हैं सी डी और डी सी, सी डी और डी सी। तो हमारे 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 6 12, 12 हो गए। तो इस तरह से हम लाइन को डिनोट कर सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक ये फिगर दिया है और उसके बाद लिखा है यूज द फिगर टू नेम। यूज द फिगर टू नेम। तो ए है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, तो हमें एक लाइन बताना है जिसमें ई भी हो। तो अब देखो ई कहाँ है? ई हमारा यहाँ पे है, इस जगह पे ई है। तो एक लाइन हो जो पॉइंट ई कंटेन कर रहा हो, तो हम ए ई लिख सकते हैं, बी ई लिख सकते हैं, डी कुछ भी लिख सकते हैं, राइट।
तो हम जस्ट एक दे सकते हैं, दैट इज ए ई। तो ये हमारा एक लाइन हो गया, ये आंसर हो गया बी का, ए का। अब बी है लाइन पासिंग थ्रू ए, एक लाइन बताओ जो पॉइंट ए से पास कर रहा हो। तो अब इसमें देखो पॉइंट ए से ये लाइन पूरा पास कर रहा है, तो अगर हम लिख सकते हैं बी डी भी लिख सकते हैं एक लाइन, डी बी ई भी लिख सकते हैं, इवन ए बी भी लिख सकते हैं। तो चलो हम एक देते हैं बी ई। तो बी ई एक ये लाइन है जो पॉइंट ए से भी पास कर रहा है, राइट। अब सी है लाइन ऑन विच ओ लाइज, तो एक लाइन बताओ जहां पे ओ उस लाइन पे लाई करता हो। तो कौन सा है, यहां ओ ये है, ये किस लाइन पे है, इस लाइन पे है, राइट। तो हो सकता है ये सी ओ हो सकता है, तो हम सी ओ लिख देते हैं। इसके अलावा सी बी, बी ओ सब हो सकते हैं। हमारा डी है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो दो लाइन बताओ जो इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या प्रॉपर्टी होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा किसी एक पॉइंट को से पास होते हैं, दोनों लाइंस किसी एक सिंगल पॉइंट से पास करते हैं। तो यहां पे देख रहे हो कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों बी से पास कर रहे हैं, और एक ये लाइन है और एक ये लाइन, ये दोनों ई से पास कर रहे हैं। तो हमें टू पेयर्स बताने हैं। तो एक पेयर ये लाइन और ये लाइन हो गया, तो पहला पेयर हो गया सी ओ एंड ए ई जो बी पॉइंट से पास कर रहा है, और दूसरा पेयर हो गया ई एफ और ए ई जो पॉइंट पी से पास कर रहा है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट। तो बेसिकली बोला गया कि कितने लाइंस है जो सिंगल पॉइंट से पास हो सकते हैं। तो मान लो कि हमने एक पॉइंट दिया है पॉइंट ए, इससे कितने लाइन पास हो सकते हैं। आप देखोगे तो मैं एक ऐसे भी एक लाइन पास हो सकता है, एक ऐसे भी लाइन पास हो सकता है, एक ऐसे भी लाइन पास हो सकता है, एक ऐसे भी लाइन पास होता है। तो यहां पे देखोगे काउंटलेस, जितना चाहो उतना लाइन पास हो सकते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा काउंटलेस, मतलब और इन्फिनिटी, जिसका हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उतने लाइन पास हो सकते हैं। और सेकंड है टू गिवन पॉइंट्स। तो अगर मान लो मैंने दो पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अब इससे कितने लाइन पास हो सकते दोनों से। तो मैंने एक लाइन पास करा दिया। अब इसके अलावा जो भी लाइंस होंगे आइदर इससे पास होंगे या इससे पास होंगे, दोनों से साथ में पास नहीं हो सकते। तो इसलिए इसका हो जाएगा ओनली वन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रॉ ए रफ लाइन एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, इनके लिए हमें रफली कुछ ड्रॉ करना है, और जो भी दिया हो उस हिसाब से उसको सुटेबली हमें लेबल करना है। तो पहला है पॉइंट P लाइज ऑन ए बी। तो हमें एक लाइन बनाना है ए बी और उसमें P पॉइंट कर रहा हो। तो जैसे कि मैंने एक लाइन बना दिया ए बी, तो यहां मैंने दे दिया ए, यहां मैंने दे दिया बी, और बोले P लाइज ऑन ए बी। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है मतलब इन दोनों के बीच में ही होगा। अगर ये लाइन होता है तो इसके बाहर भी हो सकता था, तो इसके बीच में हम देंगे तो एक ये पॉइंट P हो गया। तो इसका आंसर ये हो गया। बी है लाइन एक्स वाई एक लाइन है एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट एम। तो दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पे। तो हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने होंगे। तो मैंने एक ये लाइन बना दिया और एक ये लाइन बना दिया। इन दोनों लाइन का नाम क्या है, एक्स वाई। तो इसको मैं बोलता हूं एक्स वाई, और ये है हमारा पी एंड क्यू जो इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, एम पे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एम है, तो ये एम दे दिए। अब सी है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। तो बेसिकली हमें एक लाइन बनाना है जो एल जिसमें ई एंड एफ दोनों हो बट डी ना हो। तो मैंने एक लाइन बना दिया। तो लाइन बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं, इसको हमने लेबल कर दिया एल से। अब इस पे ई और एफ दोनों पॉइंट होंगे, तो मैंने दे दिया, बट डी नहीं है। तो डी कहीं और होगा, डी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो जस्ट लेट्स गिव हेयर। तो इसलिए ये हो गया सी का। और डी का है ओपी एंड ओक्यू दो लाइन है, मीट्स एट ए एट ओ। तो हम लोग दो लाइन बनाएंगे जो मीट कहां कर रहा है, ओ पे कर रहा है। तो यहां पे ओ है और लाइन का नाम भी ओ क्यू है। तो ओ यहीं पे होगा, यहां पे हम एक क्यू दे दे रहे हैं और यहां पे हम पी दे दे रहे हैं। तो ये दो लाइन है, ओपी एक लाइन हो गया, ओ क्यू एक लाइन है, और जो मीट कर रहा है ओ पे। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है
कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन mn, तो बेसिकली एक लाइन mn दिया हुआ है, उसको देख के से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो बेसिकली कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, उसको बताना है उस फिगर के कंटेक्स्ट में कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा पहला है ए बोल रहा है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। तो बेसिकली बोल रहा है कि क्यू एम ओ एन पी ये 5 लाइन्स है जो एम एन लाइन पे फॉल करता है। तो अब देखते हैं एम एन लाइन हमारा ये हो गया एम एन। अब ये देखो क्यू एम ओ एन पी सारे इस पे फॉल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। बी देखते हैं एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। अब बोला कि एम ओ एन पॉइंट्स है जो लाइन सेगमेंट एम एन पे है। लाइन सेगमेंट्स क्या है, एम और एन। अब इसके बीच में जितने भी होंगे वो सारे पॉइंट्स होंगे, तो एम ओ एन तीनों इस पे है, तो हम इसको भी, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। सी है एम एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन एंड एम एन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है, यस ये है और ये है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स ही है, तो इसीलिए ये भी ट्रू हो जाएगा। डी है ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। ओ एंड एन एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट एम एन के, नहीं है। एम एन के लाइन सेगमेंट हमेशा एम और एन ही होंगे, उसके अलावा कोई और नंबर पॉइंट नहीं होगा, तो ओ वो वाला पॉइंट नहीं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ई है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यूपी। एम क्यूपी का कोई एक एंड पॉइंट है, नहीं है। क्यूपी के एंड पॉइंट्स क्यू और ओ ही होंगे, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब एफ है एम इज ए पॉइंट ऑन रे ओपी। अब रे ओपी है, ओ यहां है और पी इधर है, तो मतलब कि ये रे इस साइड में है बट एम इधर है, इस साइड फॉल कर रहा है। दैट मीन्स कि इस लाइन पे कहीं भी एम नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। जी है रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। बोल रहा है रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, तो रे ओपी ये है, रे क्यूपी ये है। हाँ ये ट्रू होगा, क्यों? क्योंकि क्यूपी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां है, बट ओपी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो दोनों रे अलग हो जाएंगे, तो ये ट्रू होगा। एच कह रहा है रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। नहीं, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ओपी ये हो गया और ओ एम ये हो गया, दोनों अलग अलग है, राइट, तो ये फॉल्स हो गया। आई है हमारा रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। रे ओ एम इस साइड है और रे ओपी इस साइड है, दोनों अपोजिट है, बट ये कह रहा है कि नॉट अपोजिट, सो दैट मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा। जे है ओ इज नॉट ए इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओपी। ओपी ये है और बोल रहा है कि ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट, बट ओपी रे का इनिशियल पॉइंट ओ ही है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। और हमारा के है एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम रेज। एन इज द इनिशियल पॉइंट, तो यहां से एनएम इधर आ रहा है और एनपी इधर जा रहा है, दोनों एन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनिशियल पॉइंट ही होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये था सारे क्वेश्चंस का आंसर एक्सरसाइज 4.1 का। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं।